सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा और अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इसके हवाले से खिदमात में सरे फरिस्त हमारे अकाबरीन में जो काफ़िला अहरार की खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं, फ़िक्री नज़रियाती एक तसलसल है जो आज तक चला आ रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। हम सैयद अमीर शरीयत इमामुल खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला से लेकर अबू ज़र बुखारी, सैयद अताउल मोमन, अताउल मुहैमन, शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन, इस पूरे खानवादाए सादात के तमाम अकाबरीन को उनकी जुमला खिदमात पे खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने नमूसे रिसालत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से उम्मत की रहनुमाई में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एक दौर था कि जिस दौर में सहाबा का नाम लेना मुल्तान में जो है वो इतना दुश्वार था कि आप नाम लेना या लिखना तो महाल, किसी तकरीर में तज़किरा नहीं कर सकते थे। सैयद अबू ज़र बुखारी, अताउल मोमन शाह साहब बुखारी, अताउल मुहैमन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इन्होंने जिस कदर अजीमत का रास्ता इख्तियार करके नमूसे सहाबा और नमूसे अहले बैत के मिशन की इब्तिदा की, आज अल्हम्दुलिल्लाह काफिला हक का एक एक कारकुन इस खानदान का मशकूर है और इनके रास्ते के ऊपर चलना अपने लिए सआदत समझता है। बिला ताखीर उसी खानदान खानवादा अमीर शरीयत के नवासे और आज अमीर मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान के हमारे अकाबर मोहतरम जनाब अल्लामा सैयद कफील शाह साहब बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला से हम मुल्तमिस हैं कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अमीर मजलिस अहरार इस्लाम पाकिस्तान सैयद कफील शाह साहब बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे काबिल एहतराम उलमाए किराम, तलबाए अजीज, बुजुर्गों, भाइयों, आज के इस इज्तिमा का उन्वान मुतय्यन है और उसी पर चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करनी है। दो हिस्से हैं मेरी गुजारिशात के, और पहला हिस्सा अकीदे से मुताल्लिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन ज़राए से बनी नौ इंसान तक अपने दीन को पहुंचाया है, उनमें सबसे पहला जरिया वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी खास कुदरत और अपनी खास हिकमत के साथ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके जरिए इस अहम तरीन अमर को मुकम्मल फरमाया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अमीन भी कहते हैं,
अल्लाह ताला से जो कुछ वसूल किया उसको पूरी अमानत के साथ, उस अमानत को पूरी दयानत के साथ पहुंचाया। रसूल अमीन, रसूल खातिम, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अमीन हैं, जैसे वसूल किया वैसे ही उम्मत तक पहुंचाया, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। जिन तक पहुंचाया, सबसे पहली इस उम्मत की जो जमात है, जहां से हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का आगाज होता है, वो सहाबा किराम की जमात है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो भी अमीन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो सुना और जो अमल आपको करते हुए देखा, दोनों हुज्जतें पूरी दयानतदारी के साथ बगैर किसी कमी बेशी के उम्मत को मुंतकिल फरमा दी। तो तीन जरिए हैं, वही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और तीसरा जरिया सहाबा है जो दीन हम तक पहुंचने के जराए हैं, और तीनों अमानतदार हैं। कहीं भी खयानत और गड़बड़ नहीं हुई। हम आज फख्र के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल हुआ और आपकी ज़ात पर दीन मुकम्मल हुआ, वैसे ही तरोताज़ा आज हमारे पास मौजूद है, और यह दीन क़यामत तक ऐसे ही तरोताज़ा रहेगा। इस दीन के अंदर कोई खराबी पैदा नहीं होगी। अब सहाबाए किराम से जब उम्मत में मुंतकिल हुआ, तो उम्मत के अंदर जो जमात इस दीन की अमानत को संभालने वाली है, वो उलमा की जमात है। और कुरान करीम ने उलमा के बारे में ये फरमाया कि बंदों में वो ही अल्लाह से डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में सबसे पहली जो जमात उलमा की है, वो सहाबा की जमात है। सारे के सारे आलिम नहीं थे, लेकिन जो आलिम थे वो गैर उलमा को दीन आगे पहुंचाते थे, जो सुनते थे आगे सुनाते थे। निस्बत में सारे बराबर थे, निस्बत सहाबियत में, लेकिन मरातिब अपने अपने थे। जो मकाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को हासिल है, वो दीगर सहाबा को नहीं है। कम उम्री के बावजूद अल्लाह ताला ने इल्म नाफे अता फरमाया, और इल्म के अंदर आपको मुमताज किया, ऊंचा मकाम आपको अता फरमाया। जो मकाम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है कि सबसे ज्यादा अहादीस आपने रिवायत की, रिवायत हदीस में वो मुकाम हजरत अबू बकर को भी हासिल नहीं है रजी अल्लाह ताला अन्हु को। तो ये दीन के शोबे हैं जिनसे काम लिया गया। तो वही तसलसल है जो आज उलमा के अंदर मौजूद है। मुझसे पहले मेरे अजीज भाई मेरा तारुफ करवा रहे थे, और तारुफ के ज़िमन में कुछ बातें भी उन्होंने फरमाई। मुझे एक हदीस का मफहूम याद आ रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मफहूम यह है कि मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोगों की एक जमात हमेशा रहेगी कि जो दीन आज मैंने पेश किया है, जो मैं बोल रहा हूं, वो यही दीन पेश करेंगे और यही बोलेंगे, यही बयान करेंगे, इसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं करेंगे। और जो अमल मैं अंजाम दे रहा हूं, तुम्हारे सामने जिन हुक्मों पर अमल कर रहा हूं,
उन्हीं पर अमल करेंगे और उसमें कोई कमी बेशी नहीं करेंगे, हमेशा रहेगी। और ये उलमाए हक की जमात है। उलमाए हक ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा को फितनों से बाखबर किया, मुसलमानों के ईमानों को बचाया, इज्तमाइयत को और वहदत को कायम रखा और दीन की मेहनत मुख्तलिफ जिहतों में पूरी आबोताब शान व शौकत अपनी इल्मी वजाहत के साथ उसको लेकर आगे बढ़ते रहे। और ये आज तक ये सिलसिला जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। जैसे बतला रहे थे कि मजलिस अहरार इस्लाम ने इस खित्ते में पूरे बड़े सगीर में एक मेहनत की अल्लाह के फजल करम से, और कई महाजों पर काम किया और तकसीम किया उसको। एक महाज था आज़ादी की तहरीक, आज़ादी का हुसूल। जमात ने उसमें बड़ी कुर्बानी दी, अहरार ने बड़ी कुव्वत के साथ कैद व बंद तहरीकें। दूसरा महाज था मुसलमानों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़। सबसे बड़ा हमला खत्म नबूवत के अकीदे पर हुआ। इनफरादी मेहनत चल रही थी, उलमा कर रहे थे। वो तो कोई भी जमाना खाली नहीं है कि उलमा ने मेहनत न की हो, इस्लाम का दिफा न किया हो, मुसलमानों के ईमानों को बचाने की मेहनत और सही न की हो। कोई भी जमाना खाली नहीं है और खाली रहेगा भी नहीं। लेकिन जमात की सूरत जो है वो उसके अंदर एक ताकत, एक कुव्वत, एक वजाहत वो आ जाती है फिर मेहनत के अंदर। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी। हजरत अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, सब कहें रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तवज्जो से और मुर्शिद उलमा मुर्शिद अहरार हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तवज्जो से मजलिस अहरार इस्लाम के नाम से एक जमात कायम हुई। और हजरत अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद आउला शाह बुखारी को अमीर शरीयत बनाया। 500 उलमा ने बैत की और ये एजाज गुजरांवाला को हासिल है। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सबसे पहले बैत करने वालों में गुजरांवाला के मौलाना अब्दुल अजीज थे रहमतुल्लाह अलैह। और वो इस मस्जिद, इस शहर को ये इतना बड़ा एजाज हासिल है। और उसके बाद फिर उलमा के हाथ आगे बढ़े। खुद हजरत शेख अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह उन्होंने बैत कर ली तो खत्म नबूवत के महाज पे खड़ा करके पूरी जमात को कायम कर दिया और तमाम मुसलमानों को इस तरफ मुतवज्जे किया। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस अहरार इस्लाम के शोबा तबलीग तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की रुकनियत 20 साल के लिए कबूल की और 1 रुपया सालाना फीस के हिसाब से 20 साल की रुकनियत उन्होंने हासिल की और पूरी सरपरस्ती फरमाई। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कादियान कॉन्फ्रेंस में तशरीफ ले गए। जमीयत उलमा हिंद की पूरी सरपरस्ती अहरार के साथ थी और शाह साहब की तकरीर उनकी सदारत में हुई। तो ये एक माहौल था। उलमा दीन की मेहनत के लिए हमेशा मुत्तफिक रहे, मुत्तहिद रहे और इज्तिमाइयत को कायम रखा और अल्लाह की रजा के लिए इस मेहनत को लेकर आगे बढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तसलसल आज भी जारी है। आप ये मंजर देख रहे हैं, सारे बैठे हैं, आप भी उलमा बैठे, तलबा बैठे, तो वो मेहनत खत्म नहीं हुई। मैं इस इज्तिमा के उन्वान से जो बात है, एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामूस रिसालत आप और तहफ़्फ़ुज़ मकाम सहाबा और अहले बैत के उन्वान से देखें। अमीर शरीयत के जानशीन हजरत अबू ज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कई दफा उन्होंने बयान किया। इस मस्जिद में बड़ी तारीखी मस्जिद है। एक जुमले में उन्होंने हमें सारी बात समझा दी। फरमाया कि हमारे सिर्फ 3 दुश्मन हैं, हमारे सिर्फ 3 दुश्मन हैं। दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल, दुश्मन अज़वाज व अस्हाब रसूल अलैहिमुर रिज़वान। बाकी सब हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। अब इसको फैला लें
जिसने खुदा का इनकार किया, वही का इनकार हो गया, कुरान का इनकार हो गया, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, नबूवत और रिसालत का इनकार हो गया, जिसने सहाबा और अहले बैत का इनकार किया, उसने दीन के सबसे पहले गवाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दोस्त, वफादार दोस्त और मोमिनीन कामिलीन, इस उम्मत को दीन पहुंचाने वाले, उनका इनकार किया, तो वो हमारा दुश्मन है। जो उनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन। पूरा निजाम हमें समझा दिया। तो ये जरूरत है इस पर मेहनत करने की। तो मजलिस अहरार इस्लाम ने उस वक्त मदह सहाबा की आवाज बुलंद की कि इनफरादी काम हो रहा था, उसमें कोई शक नहीं। हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह काम कर रहे थे, कदे सहाबा हो रही थी, मदे सहाबा वो कर रहे थे, लेकिन एक तहरीक, एक इज्तिमाइयत की जरूरत थी, वो मजलिस अहरार ने शुरू कर दी और तमाम उलमा की सरपरस्ती और हिमायत से शुरू की। हजरत मदनी ने भी तायद और हिमायत फरमाई, मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी ने भी हिमायत और तायद फरमाई, तहरीक कामयाब हुई और मदे सहाबा का कानून जो है मंजूर हुआ और कदे सहाबा जो है उसको पाबंद किया गया कि ये नहीं होगी, बंद किया गया खत्म नबूवत के महाज पर। इसी तरह सियासी महाज पर, तो आज भी दावत और तबलीग के महाज पर लोग काम कर रहे हैं। सहाफत के मैदान में, कलम के मैदान में, हर शोबे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मेहनत कर रहे हैं। आज जिस मरकज में बैठा हूँ, देखे यहाँ इमाम अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद सरफराज सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मेहनत की, उनसे पहले जो पेशरो थे उन्होंने कितनी मेहनत की, और उनके अहद के लोगों ने जो उनके साथ थे, और उनके भाई हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बहार उन्हीं की मेहनत की वजह से है कि आप आज दीन की मेहनत को लेके आगे बढ़ रहे हैं। फिर उनकी औलाद, अल्लाह ताला सलामत रखे, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना जाहिदुर राशिदी दामत बरकातुहुम को, कि वो दावत के मैदान में, तबलीग के मैदान में, तहरीक के मैदान में, कलम के मैदान में पूरी आबोताब और पूरी शान और शौकत के साथ एक जिद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं। और हम सब जो है हम उनके खोशाची हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने बड़ी रहनुमाई की है, अपने हम असरों की आला से आला मशवरा देते हैं, और उसके अंदर जो एक इज्तिमाइयत है वो उन्होंने कायम की हुई है। मैं पढ़ रहा था, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह फरमाया कि किताबें हमने भी बहुत पढ़ी है, बहुत मुतालिया किया हमने, और बड़े अजीब गरीब ख्यालात, शायद ही किसी ने इतनी किताबें पढ़ी हो, ये अलीमिया लिखते हैं जितनी मैंने पढ़ी है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, बहुत सी बातें ज़हन में आएंगी और बहुत सी तजावीज आएंगी, कई राहें खुलेंगी तुम्हारे सामने, सब पर निगाह रखना, लेकिन जुमहूर अहले सुन्नत के मसलक से कभी ना हटना, इस दायरे को ना तोड़ना। हमने खड़ा इसी दायरे के अंदर रहना है। तो उन्होंने कहा कि फिर वो सारे रास्ते तुम्हें ठीक नजर आएंगे, इजमाए उम्मत, जुमहूर अहले सुन्नत, इससे बाहर नहीं जाना। बाकी जहां मर्जी सैर कर रहे, घूमते रहें, फिरते रहें, मुतालिया करें, ताकीद करें, लेकिन अपने दायरे के अंदर खड़े रहें। आप दायरे से बाहर निकले नहीं और गुमराही का दरवाह हुआ नहीं। तो हज़रत मौलाना जाहिदुर राशिदी दामत बरकातुहुम ने ये रौनक लगाई है, और इन तमाम मौज़ूआत पर, इन तमाम शोबों में जिस इस्तिकामत के साथ, जिस जुर्रत के साथ, जिस तसलसल के साथ वो सबको साथ लेके, सबके साथ चल के एक मेहनत कर रहे हैं, वो इस मैदान में मुनफरिद आदमी है। हम उनकी जिद्दोजहद को भी खराज ताज़ीम पेश करते हैं, और आप सबको भी, इन उलमा को भी, कि आप उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बस अपने दुश्मन को कभी ना भूलना, दुश्मन खुदा, दुश्मन रसूल, दुश्मन अज़वाज व अस्हाब रसूल अलैहिमुर रिज़वान, जो इनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। दीन का दायरा बहुत वसी है। इस्लाम अपने दामन में सारी इंसानियत को समेट कर बैठा हुआ है, इतना वसी दामन है। आप देखें ना, हर मसलक का आदमी जो है वो इस्लाम के अंदर है।
देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हत्ता के शिया भी वो आ जाते हैं, कुछ खैंच फूंच के उनको भी ले आते हैं। अच्छा, इसमें कम्युनिस्ट भी आ जाते हैं, कम्युनिस्ट भी आ जाते हैं, मालकी, शाफी, हम्बली, मालकी। लेकिन इसके अंदर रहे तो ये अपने दामन रहमत में समेट लेता है, हिदायत पर भी इस्तिकामत देता है। जहां जुमहूर के मसलक की जो बॉर्डर लाइन है, जुमहूर अहले सुन्नत की, उम्मत की, इजमाए उम्मत की, उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया तो बस फिर गए और फिर निकल गए। तो इस्लाम कहता है कि इस बॉर्डर लाइन के अंदर रहें, इस दायरे के अंदर, मैं तुम सबको अपने साथ लेके चलूंगा। तो हमारे सामने है जितने फितने उठे हैं, उन्होंने जुमहूर की इस बॉर्डर लाइन को तोड़ा, बाहर निकल गए। कादियानियत भी उसी में है। यानी मिर्जा कादियानी ने जब तक नबूवत का दावा नहीं किया था, ठीक था, उसके माँ बाप भी ठीक थे, मुसलमान थे, लेकिन उसने बैठे बैठे शैतान की ऐसी कोई उसको उस सोच जो है वो गालिब आई उस पर, इबलीस उस पर गालिब आ गया मुकम्मल तौर पे, और उसने इस बॉर्डर लाइन को तोड़ा और अस्तगफिरुल्लाह नबूवत का दावा कर दिया। तो बस फिर चलता चला गया, एक दावा किया, दूसरा किया, फिर दावों पे दावे हैं, पीछे कुछ नहीं है, दावे हैं, बस खाली दावे, होके फायर, लेकिन नहीं चल सके, उम्मत ने कबूल नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत गुमराही पर कभी इकट्ठी नहीं होगी। तो उम्मत आज भी अकीदा खत्म नबूवत पर तो इकट्ठी है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो इकट्ठी है, लेकिन इसका इनकार जो है, इसका तसव्वुर और ख्याल भी नहीं आ सकता उम्मत के अंदर। चंद लोग निकल के बाहर चले जाएं तो चले जाएं। वो मिर्जा कादियानी ने खुद दायरा अलग बनाया, बाहर निकल गया। मैंने तो कई कादियानियों से कहा कि यार हमारे साथ ही रहते मिर्जा साहब, ऐसे खामखा वो बाहर निकल के उन्होंने अपना दायरा बना लिया। भाई हम आपस में लड़ते भी रहते हैं, घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, हम सारे आपस में लड़ते रहते हैं, इख्तलाफ भी हो जाता है राय का, किसी बात का, किसी ख्याल का, लेकिन वो लड़ के फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं। मस्जिद में इकट्ठे हो गए, गमी खुशी में इकट्ठे हो गए, दीन के उन्वान पर किसी भी काम में इकट्ठे हो गए, हम दायरे से बाहर नहीं निकलते, अंदर ही लड़ के फिर हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। तो मिर्जा कादियानी ने दायरा तोड़ा और बाहर निकल गया और पूरी उम्मत को काफिर बना दिया। तो इसका मुकाबला उलमा ने किया, आज भी उलमा कर रहे हैं और क़यामत तक उलमा करते रहेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ कि आपने इस इज्तिमाइयत को कायम रखा और हज़रत मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी दामत बरकातुहु, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और उनके वजूद से जो नफ़ा इल्मी और अमली हो रहा उसके अंदर और बरकत अल्लाह पैदा फरमाए और उससे आप लोग जो है फैज़ उठाते रहें, हम भी उससे नफ़ा उठाते रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।